नमस्कार, आप देख रहे हैं बंसल न्यूज। मैं हूं आपके साथ विजय कुमार पंड्या और प्राइम टाइम में सबसे पहले बात करेंगे सीधी की। मीडिया कर्मियों से दुर्व्यवहार करने वाले टीआई लाइन अटैच कर दिए गए हैं। टीआई मनोज सोनी को और एसएचओ अभिषेक लाइन अटैच किए गए हैं। मीडिया कर्मी को अर्धनग्न करके थाने में खड़ा कर दिया गया था। सोशल मीडिया में फोटो वायरल करने के मामले ने तुल पकड़ा। सीएम शिवराज सिंह चौहान के निर्देश के बाद एसपी ने कार्रवाई की है। मीडिया कर्मी एक यूट्यूब चैनल से जुड़ा हुआ था, उसके बाद बाकी लोग भी यहां जमा हुए और सबको थाने ले जाया गया। तस्वीर आप देख रहे हैं। तो दुर्व्यवहार करने वाले टीआई को लाइन अटैच किया गया है। टीआई मनोज सोनी और एसएचओ अभिषेक लाइन अटैच किए गए हैं। मैं आप सभी को बता देना चाहता हूं कि जो ये फोटो वायरल हो रही है, जिसमें कहा जा रहा है कि ये सभी लोग सीधी के पत्रकार हैं, युवा पत्रकार हैं, उसमें सभी लोग पत्रकार नहीं हैं। सिर्फ एक व्यक्ति जो यूट्यूबर पत्रकार है, सब मालूम चला है मेरे को। बाकी सभी लोग आरोपी के या तो रिश्तेदार हैं, दोस्त हैं और उसमें भाई भी हैं। ये थाने में एक एफआईआर हुई है अभी कुछ दिन पहले। उसमें आईटी एक्ट के तहत एक मुकदमा कायम हुआ नीरज कुंदेर के खिलाफ। नीरज कुंदेर अपनी फर्जी आईडी बनाकर यहाँ के कुछ प्रतिष्ठित व्यक्तियों को, राजनीतिक व्यक्तियों को अपशब्द या उनके खिलाफ कुछ ऐसी बातें कह रहा था जो गलत है, आईटी एक्ट के तहत गलत मानी जाती हैं। उस पर कार्रवाई की गई थी, उसी को पकड़ा गया था और उसके खिलाफ बाउंड ओवर भी किया गया 151 का, जो तहसीलदार था उसको जेल भेजा गया था। उसी बात पर विरोध होकर उनके परिजन, उनके दोस्त या थाने के सामने 25 से 30 की मात्रा में इकट्ठा होकर बैठे, धरना प्रदर्शन किए और अनावश्यक बातें किए और उनके खिलाफ मेरे द्वारा कार्रवाई की गई थी 151। बस इसी बात पर जो बात आ रही, न्यूड वाली बात आ रही, ऐसा न्यूड नहीं है। सभी लोग अंडरवियर पहने हुए हैं। हम लोग सुरक्षा की दृष्टि से उनको अंडरवियर हवालात में इसलिए रखते हैं ताकि कोई व्यक्ति ऐसी फांसी वांसी न लगाए, क्योंकि कई घटनाएं घट जाती हैं, कपड़े पहन के लोग फांसी लगा लेते हैं। तो हम सुरक्षा की दृष्टि से उनको रखते हैं, बाकी ऐसा कुछ नहीं है। अमित पांडे हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। अमित, टीआई साहब कह रहे हैं कि सुरक्षा की दृष्टि से उन्हें थाने के अंदर रखा गया था, न्यूड नहीं किया गया। तो फिर सुरक्षा की दृष्टि के अंदर उन्हें वही कपड़े खुलवाने थे जहां वो थे। ये फोटो थानेदार साहब के रूम का है और फिर ये फोटो बाहर कैसे आया? जी आपको बता दूं। जी बताइए अमित। हेलो जी, अमित, आपको बता दूं। हेलो जी जी, आपकी आवाज प्रॉपर आ रही है अमित, आप अपनी बात रखें। अमित, आवाज मिल रही है आपको? चलिए, लगता है उनसे हमारा संपर्क टूट गया है। लेकिन ये तस्वीर आप देखिए, टीआई मनोज सोनी और एसएचओ अभिषेक लाइन अटैच किए गए। चलिए, और ज्यादा बातचीत के लिए मंजुलता पटले एसपी साहिबा हमारे साथ जुड़ गई हैं। मंजुलता जी, स्वागत है आपका बंसल न्यूज पर। एसपी साहिबा हमारे साथ जुड़ गई है। अंजुलता जी, आपको हमारी आवाज मिल रही है? आपकी क्लियर आवाज आ रही है। जी जी। मैम, ये पूरा मसला आपको पता होगा, मीडिया में काफ़ी सामने आ रहा है। कह रहे हैं मीडिया कर्मी नहीं है, कुछ लोग थे, कुछ उगाही करने वाले पत्रकार थे, तमाम तरह की बातें सामने आ रही हैं। आपके पास तो पूरी जानकारी आई होगी। बिल्कुल, निश्चित रूप से समस्त जो प्रकरण है कि इसमें जो प्राइमा फेसी जो प्रकरण है उसमें फर्जी आईडी को लेकर के स्टार्ट प्रकरण है, जिस पर लोकल जो विधायक जी है उनके द्वारा जो शिकायत दर्ज की गई थी, उसी आधार पर जो है अग्रिम कार्रवाई इसमें की गई थी। और उसमें जो है उस आईडी का जो दुरुपयोग कर रहे थे, तो उनका जो है नीरज कुंदेर जी उनका नाम है, उसके ऊपर एफआईआर पंजीबद्ध किया जा करके उनके जो है उनके खिलाफ वैधानिक कार्रवाई की गई थी। इसी बात से रोष व्यक्त करते हुए जो कनिष्क तिवारी जी हैं, इनके साथ में 40-50 अन्य लोग और थे। इन्होंने थाना के सामने जो मेन रोड हमारी गुजरती है, जिसमें व्यापारियों और अन्य जो आवासीय जो रोड है, उसमें इनके द्वारा धरना प्रदर्शन किया गया। और साथ ही साथ इसमें जो है सरकार और पुलिस और सबके खिलाफ जो है विभिन्न प्रकार के जो है मुद्दाबात के नारे भी लगाए गए थे। इस संदर्भ में पुलिस ने इनको काफी समझाइश भी दी थी और समझाइश देने के पश्चात जो इनके खिलाफ जो है अपराध पंजीबद्ध किया जा करके इसमें प्रतिबंधात्मक कार्रवाई की गई थी। और रही बात है कि इसमें जो वायरल फोटो के संदर्भ में है, तो निश्चित रूप से यह जो वायरल फोटो है उसके संदर्भ में संज्ञान में आने पर वरिष्ठ अधिकारियों के द्वारा इसमें जो है एक जांच स्थापित की गई है और वो जांच एज ए एडिशनल एसपी मुझे ही प्राप्त हुई। जी। अंजुलता जी, इसमें कहा जा रहा है टीआई साहब द्वारा कि ये सभी पत्रकार नहीं है। क्या इनकी आईडी चेक की गई, ये पता किया गया कि वाकई सभी पत्रकार हैं या नहीं है?
भाई साहब देखिए, इसमें ऐसा है कि जो है उसमें ओनली कनिष्क तिवारी जी हैं, जिसको अभी तक जानकारी जो प्राप्त है यूट्यूब जी। में इनका बघेली न्यूज के नाम पर आता है। इसके अलावा तो कोई जानकारी प्राप्त नहीं है। चलिए अंजुलता बाकी जी, अन्य मैं आपको रोकना जो चाह रहा अन्य हूं, जो मैं लोग आपको हैं वो रोकना चाह रहा दूसरे हूं। लोग मेरे हैं। साथ हमारे सीनियर शरद द्विवेदी जी, बंसल न्यूज हेड, आपसे बातचीत करेंगे, कुछ सवाल करेंगे। शरद जी। जी 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 जी। बिल्कुल, देखिए अंजुलता पटले जी को ही एएसपी जो है, एडिशनल सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, इन्हीं को ये जिम्मेदारी सौंपी गई है। और एसपी साहब मुकेश श्रीवास्तव जी ने ये दायित्व, तो आज ही ये घोषणा हुई है। और अब अंजुलता जी ही इस पूरे मामले की जांच करेंगी, इसलिए वही सबसे बेहतर पर्सन है। आखिरी सवाल बस उनसे हमारा यही है, और मैं उनको धन्यवाद भी दूंगा इसके लिए कि उन्होंने बहुत साफगोई से एक संवेदनशील मसले पर पुलिस के पक्ष को भी सामने रखा है, और जो तथाकथित पीड़ित पक्ष है पत्रकारों का, उनकी भी बात को सामने रखा है। मैं आपसे सिर्फ ये जानना चाहूंगा अंजुलता जी कि क्या बिंदु जांच के तय हुए हैं, और क्या जांच पूरी करने के लिए, क्योंकि हमने यहाँ स्टेट हेडक्वार्टर जो खबरें हमें मिली हैं, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने खुद संज्ञान लिया और वो चिंतित हैं इसको लेकर कि कथित रूप से पत्रकारों के उत्पीड़न की ये घटना है, और जिस तरह से ये फोटो वायरल हुआ है वो भी एक बड़ी चौंकाने वाली बात है। तो जांच के बिंदु क्या हैं और कब तक ये जांच पूरी हो जाएगी? इसमें जांच के प्रमुख बिंदु जो रहेंगे कि किन परिस्थितियों में इन्होंने यह फोटोग्राफ ली, और साथ ही साथ जो है किन परिस्थितियों में ये वायरल हुआ है, किसके माध्यम से हुआ है, और कौन कौन उस थाना परिसर में उपस्थित थे, चाहे वो हमारे पुलिस अधिकारी कर्मचारी गण हो या फिर आम जनता की हम बात कर रहे हैं। तो इन सभी बिंदुओं पर जांच होगी, और जो जहां तक है जांच के समय की निर्धारण की है, तो इसमें मेरा प्रयास रहेगा कि जितनी जल्दी यह जांच कंप्लीट हो जाए, उतना जल्दी जो है हम इसको पटाक्षेप करें। और ये आप भी इससे इत्तेफाक रखेंगी कि इस तरह का कोई अधिकार विवेचना के दौरान नहीं है पुलिस को भी, कि वो इस तरह से प्रताड़ित करने की जो आरोप और उसकी बात सामने आ रही है कि इनको इस तरह से थाने में खड़ा किया जाए और उसका फोटो भी लिया जाए, तो इस तरह का कोई अधिकार टीआई या विवेचना अधिकारी के पास ना होता है, ना इस तरह की कोई घटना होनी चाहिए। और निश्चित रूप से इस प्रकार के ना अधिकार किसी के पास है, और न ही इस प्रकार की घटना, चाहे वह हम बात करें कि पत्रकार बंधु या आम जनता की बात करें, किसी के साथ भी इस प्रकार के जो अमानवीय व्यवहार है वो करने का जो है अधिकार किसी को प्राप्त नहीं। मैं बहुत धन्यवाद करता हूँ। जांच क्या एक पखवाड़े के भीतर, 15 दिन के भीतर संभावना है पूरी होने की? बिल्कुल बिल्कुल सर, मेरा प्रयास 100% रहेगा कि इससे जितना जल्दी इस मामले को मैं जितना जल्दी जांच में समाहित कर पाऊँ, कंप्लीट करूँ, उतना कोशिश मेरे पूरे रहेंगी, प्रयत्न पूरा रहेगा। जी बहुत धन्यवाद बंसल न्यूज से बात करने के लिए। थैंक यू वेरी मच। थैंक जी विजय जी, शुक्रिया शरद जी इस तमाम बातचीत के लिए, और अंजुलता जी एएसपी है, उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया। उन्हें ये जांच सौंपी गई है, और साथ ही साथ उन्होंने कहा है कि 15 दिन के अंदर पूरी पारदर्शिता से इस पर जांच की जाएगी। किस व्यक्ति ने फोटो खींचा, कहाँ ये प्रदर्शन हो रहा था, कैसे ये पूरा मसला हुआ, इसमें कौन पत्रकार है, कौन पत्रकार नहीं है, वाकई ये पूरा मसला क्या है, इस पर सच क्या है, वो सामने आए। इसके लिए उन्होंने पूरी प्रतिबद्धता से बंसल न्यूज़ पर बात की है। उन्होंने कहा सच सामने आएगा। बता दें कि पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट से एक बड़ा फैसला आया है और इमरान खान को झटका लगा है, यानी कि 90 दिन में चुनाव कराने का आदेश निरस्त किया गया है। इमरान खान को अब अविश्वास प्रस्ताव का सामना करना पड़ेगा। इसी के लिए उन्होंने कई हथकंडे अपनाए थे। इमरान खान को एक बड़ा झटका, और अब अविश्वास प्रस्ताव, पहले ही उनके कई सांसद विपक्ष से मिल चुके हैं। और ज्यादा बातचीत के लिए बंसल न्यूज हेड शरद द्विवेदी जी हमारे साथ जुड़ गए। शरद जी, जिस तरह से डिप्टी स्पीकर का जो फैसला था उससे गैर संवैधानिक माना गया, और सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा कि आप सदन में जाइए और पटल पर अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा कीजिए। बिल्कुल, देखिए जो उस पर सुप्रीम कोर्ट का नजरिया था वो ये था कि डिप्टी स्पीकर का जो स्टैंड था, वो 3 अप्रैल का जो फैसला था वो उचित नहीं था, और अविश्वास प्रस्ताव के सरकार को गिराने की विदेशी साजिश से जुड़े होने का हवाला देते हुए जिस तरह से उन्होंने खारिज किया, उसके लिए ठीक प्रक्रिया अपनाई नहीं गई। और पाकिस्तान के चीफ जस्टिस ने ये भी कहा
कि पहली नजर में ही ये मामला प्राइमा फेसी संविधान के अनुच्छेद 95 का 95 का उल्लंघन है। सुप्रीम कोर्ट ने पाकिस्तान की राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद की बैठक के मिनट्स से जो विवरण होता है उससे अधिकारियों का नाम उसमें ना होने को लेकर भी नाराजगी जताई और फिर उन्होंने अपना ये फैसला सुनाया। पाकिस्तान के पूर्व जो वजीर आजम है उनकी, इमरान खान, उनकी ये बहुत बड़ी हार है, क्योंकि वो एक खिलाड़ी हैं और शायद हार मानने के लिए तैयार इसीलिए नहीं थे, और इसीलिए जो पटकथा रची गई उस पटकथा ने विपक्ष को भी जरूर हैरान कर दिया था, क्योंकि विपक्ष ये अच्छी तरह जानता था कि उनके पास सरकार बचाने के लायक मेजॉरिटी नहीं है और हारना यानी उनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव की कामयाबी नेशनल असेंबली में तय है। और जाहिर है, जैसा पाकिस्तान की तवारीख और पाकिस्तान का माजी, पाकिस्तान का अतीत हमें बताता है कि जिस क्षण कोई भी वहां का प्रधानमंत्री इस नजरिए के साथ हटता है तो उसके बाद तत्काल उसके खिलाफ लीगल एक्शन और कार्रवाई की शुरुआत भी हो जाती है। अब 9 अप्रैल की तारीख मुकर्रर की गई है, जिससे डर रहे थे इमरान खान, जिससे बच रहे थे इमरान खान, अब उन्हें उसका सामना करना पड़ेगा। जाहिर तौर पर 9 अप्रैल को वही होना है जो 3 अप्रैल को होना था, यानी अविश्वास प्रस्ताव की कामयाबी और इमरान खान की हार। और इसके साथ ही मुश्किलें उनकी बढ़ेंगी, निश्चित तौर पर बढ़ेंगी। अब देखना ये है कि क्या स्टैंड इसके बाद नेशनल असेंबली में कार्यवाहक सरकार बनाने की बात, या किस तरह से, क्योंकि जिस तरह से हमने देखा है कि जो पूर्व वजीर आजम रहे हैं उनके भाई शाहबाज शरीफ, उनकी भी बात चल रही है कि वो काफी वो जिस समय बाहर हैं, अब्रॉड हैं और वो पाकिस्तान लौट सकते हैं। तो तमाम तरह की बातें हैं। नवाज शरीफ के वो भाई हैं, तो अब तमाम पॉलिटिकल हैपनिंग्स जो हैं वो बड़ी तेजी से होंगी। इलेक्शन की तरफ भी पाकिस्तान बढ़ सकता है, वो भी है, लेकिन अब इस मामले में एक नया टर्न है। इमरान खान को एक बहुत बड़ा झटका है। जी वाकई शरद जी, और जिस तरह से 9 अप्रैल को अविश्वास प्रस्ताव पर वोटिंग होना है, साथ ही साथ इमरान खान ने भी ये कहा कि जो कोर्ट का फैसला होगा, सुप्रीम कोर्ट का फैसला होगा, वो उन्हें मंजूर होगा। और एक बड़ी बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर चुनाव आयोग को भी तलब किया गया, उनसे पूछा गया, साफ तौर पर उन्होंने भी कहा कि अगर चुनाव कराना है तो 90 दिन में हम चुनाव नहीं करवा सकते। उन्होंने भी हाथ खड़े कर दिए। बिल्कुल ठीक कहा आपने। और देखिए, जो गलत है वो गलत है। आप चीजों को इस तरह से ट्विस्ट नहीं कर सकते। और जो मिसरा एक बड़ा हम सुनते हैं कि न खुदा ही मिला न विसाले सनम, न इधर के रहे न उधर के रहे। इमरान खान अभी जिस चौराहे पर खड़े हैं उनके साथ कोई नहीं है। पहले ये माना गया था कि सेना जिस तरह से न्यूट्रल एटीट्यूड के साथ इस पूरे मसले पर है, तो इमरान खान के पक्ष में उसका कहीं स्टैंड है। हालांकि हमने जो पाकिस्तान के एक युवा सीनियर जर्नलिस्ट से बात की थी तो उन्होंने इसका खंडन उसी वक्त किया था। उन्होंने कहा कि आर्मी इमरान खान के साथ नहीं है। लेकिन इस पूरे मसले के बाद इमरान खान तन्हा हैं, एकदम अकेले हैं। न इस वक्त उनके साथ अपोजिशन है। उनकी अपनी पार्टी तहरीके इंसाफ जो है उसमें बहुत सारी दरारें हैं। खुद उनके अपने लोग यानी उनकी अपनी पार्टी के सीनियर लीडर्स जो हैं वो उनसे तबादला ख्याल नहीं रखते हैं। और बात इतनी ही नहीं है, न सेना उनके साथ है, न पॉलिटिकल पार्टी उनके साथ है, न पाकिस्तान की आवाम में उनको लेकर कहीं कोई हलचल है कि वजीर आजम जो हमारे रहे हैं इन्होंने बड़े अच्छे काम किए हैं, या कहीं हमने अभी तक नहीं सुना है कि इमरान खान साहब के समर्थन में वहां प्रदर्शन हुए हैं। तो ये एक राजनेता के लिए बड़ी मुश्किल की घड़ी होती है और इस वक्त वो उसी मुश्किल की घड़ी से दो चार हो रहे हैं। जी, बहुत बहुत शुक्रिया शरद जी इस तमाम बातचीत के लिए। तो ये तस्वीर अब क्या बनती दिखती है पाकिस्तान की, क्योंकि पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट का ये सुप्रीम फैसला समझिए, उन्होंने सबसे पहले कहा डिप्टी स्पीकर का फैसला गैर संवैधानिक। पाकिस्तान में सुप्रीम कोर्ट के बाहर भारी सुरक्षा बल तैनात था। फैसले में देरी जरूर हुई, लेकिन इससे पहले, फैसले से पहले विपक्षी दल ने भी एक बैठक कर ली थी। अब 9 अप्रैल को अविश्वास प्रस्ताव और उस पर सबकी नजर। इधर प्रदेश के मुखिया शिवराज सिंह चौहान ने गुरुवार को प्रदेश भर के बिजली उपभोक्ताओं को बड़ी सौगात दी है। कटनी के सलीमनाबाद में हुए आयोजन में
सीएम ने मुख्यमंत्री विद्युत बिल राहत योजना की शुरुआत की है, जिसके तहत प्रदेश के 88 लाख बिजली उपभोक्ताओं का 6,414 करोड़ रुपए का बिजली बिल माफ होगा। कोरोना काल में निम्न आय वर्ग वाले घरेलू उपभोक्ताओं का अप्रैल से 31 अगस्त 2020 तक के बकाया बिल पर कोई राशि नहीं देनी होगी। वहीं इससे पहले सीएम शिवराज ने 85 करोड़ की लागत से बने प्रदेश के सबसे ऊंचे रेलवे ओवरब्रिज का लोकार्पण किया और सत्येंद्र पाठक स्मृति चिकित्सालय भवन का भूमि पूजन किया। इस कार्यक्रम में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा, वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा समेत मंत्री गोपाल भार्गव भी शामिल हुए। वहीं सीएम शिवराज सिंह चौहान और वीडी शर्मा ने निरीक्षण भी किया है बरगी बांध का। बरगी बांध नहर के टनल का निरीक्षण किया उन्होंने। ये तस्वीर आप उस समय की देख रहे हैं जब बरगी बांध नहर के टनल का निरीक्षण करने पहुंचे। अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए। सुरक्षा उपकरणों को भी वहां मापा गया। किसान के खेतों में किस तरह पानी मिल सकेगा। नहर का टनल पूरा होने से कटनी, जबलपुर और सतना को इसका फायदा मिलना है। यहाँ सिंचाई की सुविधा बढ़ने से समृद्धि के लिए रास्ता खुलेगा। और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मंच से कलेक्टर को सख्त हिदायत दी। उन्होंने कहा कि जनता अपनी परेशानी लेकर सीधे मेरे पास आती है, इसका मतलब अधिकारी ठीक से काम नहीं कर रहे हैं। मैं कलेक्टर को यह जरूर कहूंगा कि अगर कोई गरीब मुख्यमंत्री से मिलने के लिए मशक्कत करे, इसका मतलब आपकी टीम का काम परफेक्ट नहीं है। ये ढंग से देखना चाहिए। और जो 2-3 लोग उनको किसी अफसर को सौंपे, उनको अलग बुला के बाद में अब नहीं, अभी नहीं, और उनकी समस्या का समाधान करके मुझे बताएं। देखो भाई, ये मामा का राज है, अफसरों का राज नहीं चलेगा किसी भी हालत में। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।